तो अभी हम लेंथ डाल लेते हैं 8 और हमें 8 करैक्टर का पासवर्ड इसने जनरेट कर लिया रैंडम। और इस तरीके से हम लेंथ 10 डाल लेते हैं और ये हमें 10 करैक्टर का पासवर्ड इसने जनरेट कर लिया। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम पासवर्ड जनरेटर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। सिंपली इंपोर्ट java.util.scanner। इस तरीके से हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हम इनपुट लेंगे लेंथ को। उसके साथ हम दूसरा जो है क्लास इंपोर्ट करेंगे। सिंपली लिखेंगे java.util.random। अब ये रैंडम जो है ना, यही क्लास हम यूज़ करेंगे रैंडम पासवर्ड जनरेटर के लिए। कैसे, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम पब्लिक क्लास बनाएंगे। सिंपली आपको पब्लिक क्लास लिख के एंटर दबाएंगे तो ये पब्लिक क्लास बन जाएगा सिंपली आपकी फाइल नेम के साथ। देन आपको लिखना है मैन एंड देन एंटर करोगे तो आपका मेन क्लास भी बन जाएगा। ये शॉर्टकट से ये आपको याद रखनी है VS कोड के। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाने, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनपुट नाम से। आपको आई होप पता होगा ये इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। उसके साथ हम रैंडम क्लास का भी बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपली लिखेंगे रैंडम और अब ऑब्जेक्ट का नाम भी हम रैंडम लिखते हैं और फिर न्यू रैंडम। रैंडम क्लास का भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी आपको समझाता हूँ कि ये रैंडम क्लास कैसे काम करता है। ये कोई भी रैंडम नंबर इंपोर्ट करवाता है जो 0 to नंबर, जो भी हम नंबर डालेंगे उससे 0 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ये रिटर्न करे। कैसे, मैं प्रिंट करवा देता हूँ। सिंपली यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। यहाँ पे एरर कोड आके हम आउट लिखते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये रैंडम कैसे काम करता है। आप मान लो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इसको क्या लगाता हूँ रैंडम डॉट। यहाँ पे आपको कोई भी, मान लो मैं इंटीजर, यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ 10। अब ये क्या करेगा 0 to 10 तक कोई भी नंबर ये रैंडम प्रिंट करवाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 8 से किया, अभी दोबारा से रन करूंगा कोई और करेगा। यहाँ 3 किया। इस तरीके से ये रैंडम जो है ना काम करता है। तो अब इसको हम यूज करेंगे पासवर्ड जनरेटर के लिए। सबसे पहले हम जो है ना एक स्ट्रिंग का पूल बनाएंगे। अब पूल को आप एक पूल की तरह देख सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगी। तो सबसे पहले स्ट्रिंग पूल और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स। सबसे पहले हम कैपिटल जो है ना ABC लिखा लेते हैं। उसके साथ मैं स्मॉल ABC भी लिख देता हूँ। उसके साथ मैं ये नंबर्स भी डाल लेता हूँ। उसके साथ मैं इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल लेता हूँ। आप जो चाहो डाल सकते हो क्योंकि ये यहाँ से रैंडम हम जनरेट करेंगे। अब ये पूल हो गया, इसमें से हम जनरेट करेंगे। अब ये स्ट्रिंग का पूल बन गया, इसी से हम पासवर्ड जनरेट करें। कैसे, सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे यूजर से सिंपली। अभी हम नीचे इंट बनाएंगे लेंथ नाम से एक वेरिएबल और उसके अंदर हम स्टोर करवाएं। उसके अंदर इनपुट लेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट वेल। अभी हम करेंगे क्या, स्ट्रिंग बिल्डर पासवर्ड नाम से बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर। अब ये बेसिकली होता क्या है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो होती हैं इम्यूटेबल। मतलब कि इसके अंदर आप कोई ना चीज़ डिलीट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो। एक बार बन गई सो बन गई। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आप नई चीज़ ऐड भी कर सकते हो, नई चीज़ डिलीट भी कर सकते हो। तो स्ट्रिंग बिल्डर हम बना लेते हैं पासवर्ड नाम से और सिंपली हम जैसे बनाते हैं एक क्लास, इस तरीके से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पासवर्ड स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लूप यूज़ करेंगे। int I is equal to 1 and I is less than is equal to लेंथ जो हमने यूजर से ली थी और उसके साथ I को प्लस प्लस करवाते जाएंगे। अभी क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे इंडेक्स से और इसके अंदर हम कोई भी रैंडम नंबर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे हम रैंडम क्लास को यूज़ करेंगे डॉट नेक्स्ट इंट और यहाँ पे अब क्या इंडेक्स डालना है, हमें इसकी लेंथ डालनी है। अभी क्या करें हम पूल डॉट लेंथ। अभी आगे क्या होगा, अभी हम पासवर्ड में उस चीज़ को अपेंड कराएं। अपेंड का मतलब होता है स्टोर करना। अब ये पासवर्ड हमने बनाया था, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हम कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। ऐड क्या करते जाएंगे, हम इस पूल में से कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे। पूल डॉट कैरेट और इसके अंदर इंडेक्स डाल देंगे। इंडेक्स ये था। अब इंडेक्स के अंदर क्या होगा कि पहले तो इस लेंथ में से कोई भी नंबर उठाएगा। मान लो 10 उठाएगा, 10 नंबर पे है आई को फिर देख करेगा कैरेक्टर एट आई है इंडेक्स पे, तो फिर वो पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब स्टोर हो गया, अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली। सॉरी, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर ली थी, यहाँ पे पोल लिख लिया था तो यहाँ पे हमें पासवर्ड लिखना था। अभी ये हमने पासवर्ड लिखना था क्योंकि हमने पोल लिख लिया था, ये गलती कर ली थी। क्योंकि अभी यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखना था क्योंकि हमने पोल लिख दिया था। पोल नहीं लिखना है, हमें पासवर्ड लिखना है क्योंकि हमने पासवर्ड ही स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। पहले तो यहाँ पे एलएन में हमने एलएन डाली थी, ये हटा लेते हैं, प्रिंट लिख लेते हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी हम लेंथ डाल लेते हैं 8 और हमें 8 करैक्टर का पासवर्ड इसने जनरेट कर लिया रैंडम। और इस तरीके से हम लेंथ 10 डाल लेते हैं और ये हमें 10 करैक्टर का पासवर्ड इसने जनरेट कर लिया। अभी हम लेंथ डाल लेते हैं 12 और ये हमें 12 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड इसने जनरेट कर लिया। अब इस तरीके से ये पासवर्ड जनरेटर हमने बना लिया। बहुत सिंपल था और बहुत सिंपल ये कोड था। इसका मैं सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।